पिछले वीडियो में हमने गर्भ संस्कार का महत्व, गर्भ संस्कार का उद्देश्य, गर्भ संस्कार के दौरान आहार के आदतों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक सोच, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, संगीत, अध्ययन का महत्व और गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार के लाभ के बारे में जानेंगे। पहला, सकारात्मक सोच। गर्भावस्था में सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। गर्भ संस्कार आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो कि माँ और बच्चे के दोनों के लिए अच्छा है। आप किसी शौक को पाल सकते हैं या केवल उन चीजों को कर सकते हैं जो आपको खुश करती है। दूसरा, योग या किसी हल्के व्यायाम का अभ्यास करना। गर्भ संस्कार की सलाह है कि गर्भवती महिलाओं को मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ हल्का व्यायाम करना चाहिए, जिसमें माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहे। प्राणायाम आपके शरीर को शांत करने और सांसों पर नियंत्रित बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि आप बच्चे के जन्म के दौरान सांस को नियंत्रित ही करती है। हल्का व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द को कम करता है। विशिष्ट गर्भ संस्कार योगासन बहुत कम लेबर पेन के साथ नॉर्मल डिलीवरी संभावना को बढ़ाते हैं। तीसरा, ध्यान गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको तनाव और अवसाद से दूर रखता है। इसमें मन का शून्य स्थिति में शामिल होना है, जो शांति और धीरज लाने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ध्यान करते समय शिशु के बारे में अच्छी बातों की कल्पना करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आप बंध सकते हैं और सकारात्मक सोच सकते हैं, जिससे आपको और बच्चे दोनों को मदद मिल सकती है। चौथा, प्रार्थना गर्भ संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि यह शिशु के आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। प्राचीन शास्त्रों में मंत्र और श्लोक है जो अजन्मे बच्चे के लिए फायदेमंद है। पांचवा, संगीत सुनना जो मन को शांति देता है। कहते हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ में रहते हुए संगीत सुनने पर हरकत करता है। वास्तव में प्राचीन साहित्य कहता है कि गर्भावस्था के चौथे महीने से एक बच्चा अपने आसपास के वातावरण को सुनना और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि माँ को मधुर संगीत सुनना चाहिए। सरल और आध्यात्मिक गीत या मंत्र और श्लोक माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी कहे जाते हैं। गर्भ संस्कार का मानना है कि वीणा की ध्वनि, एक तार वाद्य और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों की आवाजें आपके मन और आत्मा को शांत कर सकती है। आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। गर्भ संस्कार आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं, जिससे संतोष और संतुष्टि की भावना आती है। वास्तव में गर्भ संस्कार इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि शैक्षिक पुस्तकें पढ़ना गर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। यह माना जाता है कि जब आप गर्भवती होती है तो पढ़ने से अजन्मे बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। नैतिक मूल्यों या पौराणिक कहानियों वाली पुस्तकों की सिफारिश की जाती है, लेकिन आप हमेशा एक और पुस्तक चुन सकते हैं जिसे आप पढ़ने में आनंद लेते हैं। मन को तनाव मुक्त और खुश रखना। गर्भ संस्कार के अनुसार माँ को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो उसे तनाव देती है। उन चीजों को देखना या पढ़ना जो गर्भावस्था के दौरान आपको डराने या चिंता करने पर मजबूर कर सकते हैं, उनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कोशिश करें और अपने बच्चे के खातिर 9 महीने के दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट रहे। गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार के लाभ। यह बच्चे के पहले विचार को आकार देने के लिए माँ पर निर्भर है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, जो कि अच्छी तरह से उसके गर्भ में बच्चे के होने से ही जुड़ा हुआ है। गर्भ संस्कार माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच उस शाश्वत बंधन को विकसित करने में मदद करता है, जबकि विशेषज्ञ माँ की भलाई के लिए गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिशु के लिए दीर्घकालिक लाभ भी है, जिन्हें तुरंत पहचाना नहीं जा सकता है। बच्चे के साथ संचार गर्भ संवाद है जो बच्चे के मानसिक विकास में योगदान देता है और माँ के लिए एक मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।